ओम नमः शिवाय। देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं ने भगवान से इस अवसर पर कहा कि हे प्रभु, दुष्ट तारकासुर कुमार के ही हाथों मारा जा सकता है, इसलिए कुमार का जन्म हुआ है। उसके संहार हेतु कुमार को आज्ञा दें। हम लोग कुमार की सहायतार्थ आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध में जाने के लिए तत्पर हैं। हे नारद, देवताओं के इस प्रकार के दीन वचन सुनकर भगवान का हृदय दया से भर गया। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उसी समय कुमार को तारकासुर के वध के लिए शिव ने देवताओं को सौंप दिया। शिव की आज्ञा पाकर विष्णु आदि देवता गुहा को आगे करके उस पर्वत से प्रस्थान किया। कुमार के सेनापतित्व में देवता आश्वस्त थे कि अब तारक का वध अवश्य होगा। देवता रण क्षेत्र के लिए रवाना हुए। उधर महाबली ब्रह्मा के वरदान से अभिभूत तारक ने जब देवताओं को युद्ध के लिए तैयार होते सुना, तो उन्होंने भी अपनी विशाल सेना को देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उनकी विशाल सेना को आते देख देवताओं को आश्चर्य हुआ। वे सिंहनाद करने लगे। तभी विष्णु आदि देवताओं को संबोधित कर शिव की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई। देवगण, कुमार के सेनापतित्व में जो तुम लोग युद्ध करने को तत्पर हो, उसमें तुम्हारी अवश्य ही विजय होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की आकाशवाणी से देवताओं में अनंत उत्साह का संचार हो गया। वे निर्भय होकर युद्ध क्षेत्र में गर्जना करने लगे। तारक भी अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आ डटे। तारकासुर के साथ आए हुए दैत्य भी रण क्षेत्र में ताल ठोककर गर्जना करने लगे। उनके पैरों में आघात से पृथ्वी कांप उठी थी, फिर भी देवता निर्भय खड़े रहे। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर कुमार को आरूढ़ कराकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों एवं देवों की विशाल सेना से घिरे हुए थे। फिर कुमार ने ऐरावत इंद्र को ही सौंप दिया और स्वयं एक अद्भुत विमान पर आरूढ़ हुए, जो दिव्य रत्नों से सुसज्जित था। उस समय रथ पर सवार कुमार अद्भुत शोभा से सुशोभित हो रहे थे। इधर देवता और असुरों में संग्राम शुरू हो गया। क्षण भर में वह युद्ध स्थल रुंड मुंडों से भर गया। ये देख पराक्रमी तारक देवताओं से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसे युद्ध के लिए आगे आते देखकर इंद्र आदि देवता युद्ध करने के लिए उसके सामने आए। फिर दोनों सेनाओं में कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवासुर संग्राम ने भीषण रूप ले लिया। महाबली वीरभद्र प्रमुख गणों के साथ तारक से युद्ध करने के लिए उसके समीप आ गए। वे गणनायक भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुए थे। युद्ध के उल्लास से मस्त होकर वे शिव गण तारक की सेना से भिड़ गए और युद्ध का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। असुर सेना वीरभद्र के प्रहार से भागने लगी। अपनी सेना को भागते देखकर तारक क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण कर सिंहासन रूढ़ को प्रमुख गणों से युद्ध करने लगा एवं देवगणों का संहार करने लगा। यह देख वीरभद्र अत्यंत क्रोधित होकर उसका वध करने को आगे बढ़े। उन्होंने सारी दिशाओं को प्रकाशित करने वाला त्रिशूल हाथ में लिया एवं शिव का ध्यान कर संधान करना चाहा कि स्वामी कार्तिकेय ने कौतिक करके युद्ध रोक दिया। तब वीरभद्र कुमार की आज्ञा से युद्ध के मैदान से हट गए। ये देखकर असुर सेनापति तारक क्रोधित हो गया। वे युद्ध का विशाल ज्ञाता था, अतः देवताओं को ललकार कर वाण वर्षा करने लगा। इस प्रकार पराक्रम का प्रदर्शन किया कि तारक के प्रहार से सारे देवता भागने लगे। देवताओं को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु अत्यधिक क्रोधित हो उठे और युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने शारडग धनुष से तारक पर बाणों का प्रहार किया एवं तारक को और श्रीहरि के बीच भयंकर संग्राम होने लगा। फिर भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर चक्र का संधान किया, जिससे घायल तारक पीड़ित जमीन पर गिर पड़ा। परंतु वह बड़ा बलवान था, परंतु जमीन से उठकर उसने चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर से युद्ध करने लगा। ओम नमः शिवाय।